हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं बताऊंगी हाउ टू क्लियर ग्रुप 1 विद सेल्फ स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ अकाउंट के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फंडामेंटल है, जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, जिससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। आपको फंडामेंटल करने के लिए कुछ नहीं करना, 12th का प्लेलिस्ट से जाके कर लो। आपको सुनील पांडा सर का 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और रजत अरोड़ा सर का भी 12th का प्लेलिस्ट पड़ा है। वहाँ से जाके आप फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हो और मॉड्यूल कर लेना, दैट इज़ इनफ फॉर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये आप संतोष कुमार सर से कर सकते हो। संतोष कुमार सर का जो दो वीडियो आता है, एक या दो वीडियो होगा, वो इनफ होगा, उसको देख लेना और फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लेंगे आप, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। फिर ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 12th का बेसिक देखना है। प्लेलिस्ट किसी टीचर को प्रेफर कर लो आप, वहाँ से आप बेसिक देख लो। देन संतोष कुमार सर का जो वीडियोस है उसको देख लो। और सुनील पांडा करके एक टीचर है यूट्यूब पे, जिन्होंने मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आपको वो मॉड्यूल का क्वेश्चन उनका वीडियो देखकर करना है, बार बार करना है। दैट इज़ इनफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए मैं वर्चुअल प्लैनेट को प्रेफर की थी, आप भी कर सकते हो। इन्होंने वीडियो डाला है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियो ऐसा करके डाला है, उसको आप देख लेना। वहाँ से आपका वो हो जाएगा और आपको मॉड्यूल रीड कर लेना है एक बार, क्योंकि अपना खुद का लैंग्वेज लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आप मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो आपको मॉड्यूल रीड कर लेना है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा फंडामेंटल हो जाएगा, सेकेंड प्रेफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा और थर्ड प्रेफरेंस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। पार्टनरशिप मैं की थी, 72 लेक्चर था दीपक क्लासेस का, उसमें से मैंने 32 लेक्चर करा था, बट मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था पार्टनरशिप का। तो आप पार्टनरशिप चाहो तो कर सकते हो या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। पार्टनरशिप में जितना आप पढ़ोगे उतना में आप पूरा कर लोगे। पार्टनरशिप में दीपक क्लासेस का 72 लेक्चर है और CA भगत का 32 अप्रॉक्स लेक्चर है। तो आप इतना करने जाओगे, इतना में आप सारा कर लोगे अकाउंट का। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ब्रांच अकाउंटिंग वर्चुअल प्लैनेट का करा रखा है सर ने, इसका 9 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है ब्रांच अकाउंट का, तो इसको आप कर सकते हो। और फिर हायर परचेज भी वर्चुअल प्लैनेट में करा रखा है सर ने। और इंश्योरेंस क्लेम, लॉस, ये सब, लीज अकाउंटिंग, ये सब आप संतोष कुमार सर का कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप 3, ये फंडामेंटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इस 3 पे इतना कमांड कर लो कि 42 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे कहीं गया नहीं, MCQ छोड़कर। इतना क्वेश्चन आना ही आना है। इसका मतलब ये होता है ना कि बाकी क्वेश्चन में है कि मैं करके गई थी बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट और क्वेश्चन आ गया, मुझे लग रहा था जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, और जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन आ गया था। मैं करके गई थी, बट उसके साथ जो एक कॉम्बिनेशन आया था, शायद लीज का था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, तो उसका क्वेश्चन आया था, मेरे से बना नहीं, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं किया। तो वो कॉम्बिनेशन कर देते हैं, मतलब कोई चैप्टर 7 मार्क्स का इससे पूछेंगे तो 7 मार्क्स का कुछ और पूछ देंगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है। बट फंडामेंटल में ये आप पढ़ो, फंडामेंटल ये 14 मार्क्स का आना ही है, और फाइनेंशियल स्टेट में तो 40 मार्क्स का आना ही है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। 40 मार्क्स का मैंने लिखा है, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन होता है। अप्रॉक्स 21 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको, 21 मार्क्स का तो आता ही है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से। तो आप ये 3 कर लो, उसके बाद जो आपसे हुआ करो, नहीं हो स्किप भी कर सकते हो। आप इस 3, मतलब ये 3 चैप्टर से आपको, मतलब आप पास कर सकते हो, आराम से पास कर सकते हो। तो आप इसमें क्लियर हो गया। ये ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच मैंने करा था, बट मुझे इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा था मेरे से। ब्रांच में क्वेश्चन आप कर लो, बट इसका क्वेश्चन बहुत लोग से बनता नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो आप कर सकते हो। मेरा बस यही सजेशन है कि आप फंडामेंटल फर्स्ट करो, सेकेंड फाइनल अकाउंट करो, और थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करो, और इसको इतना अच्छा से करो कि इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। ये नहीं कि बहुत लोग होता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ कर लिए, फाइनल कर लिए, कोई बोलता है कि सिंगल एंट्री वाला वो कर लेंगे। नहीं, आपको इसको पूरा अच्छे से करना है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पूरा तीनों जो होता है आपको तीनों अच्छे से करना है। कहीं से भी क्वेश्चन हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे एक क्वेश्चन छूटे ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा करना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है एग्ज़ाम में, आप पढ़ के कुछ और जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टीचर बोलते हैं ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, आप करके जा रहे हो, कोई कहीं और से पूछ ले रहा है और एकदम ईजी पूछ लेते हैं। फिर आपको लगता है रिग्रेट होता है, ये पढ़ के आए होते तो कर लेते। तो आप ये अगर कर रहे हो, आपको पता है इससे 21 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं से नहीं छोड़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हर एक चीज़ हमको पढ़ के जाना है, तो आपको स्किप कुछ नहीं करना है। और फंडामेंटल सेम थिंग, आपको थियरी हर कुछ थियरी मॉड्यूल का ही होता है। आप 12 का प्लेलिस्ट देके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद जितना मॉड्यूल में दिया हुआ है लाइन बाय लाइन आप उसको रीड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है थियरी भी है वो मॉड्यूल का ही होता है। तो आपको ये बस 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आपको मन करे तो पार्टनरशिप पे जा सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप में आपको ज़्यादा टाइम जाता है, तो आप पार्टनरशिप को स्किप कर सकते हो, पूरा डिपेंड आप पे करता है। या फिर एक छोटा सा मतलब 8-9 घंटे का मैराथन भी पढ़ा संतोष सर का, उसको देख लो ताकि एमसीक्यू एटलीस्ट कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए आप सबका जो चैप्टर आप नहीं कर रहे हो उसका बस एक बार मैराथन देख लो, क्योंकि एमसीक्यू में न्यूमेरिकल पूछते हैं और थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो आप न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हो। तो आप इसको देख लेना, बस मेरा एक सजेशन है आपको, ये 3 पे पूरा फोकस है, कुछ स्किप मत करना। ऐसे नहीं कि हाँ मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 छोड़ देते हैं और बाकी कर लेते हैं, नहीं, कुछ नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है तो पूरा एकदम पूरा हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कहीं से पूछ लो, मुझे सब आता है, ये वाला होना चाहिए। यूट्यूब टीचर फ्री अकाउंट के लिए यूट्यूब टीचर कौन सा बेस्ट है? तो संतोष कुमार सर आप देखते होंगे, उन्होंने डाल रखा वीडियो। हाँ, बच्चे बोलते हैं छोटा छोटा सा वीडियो तो इनफ होगा, हाँ इतना इनफ होगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उनके वीडियो से, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करना है, मॉड्यूल का खुद से करना है। और आप PYQ लगा सकते हो जाएगा। और अभी एक मैंने यूट्यूब चैनल सर्च किया है जिसमें अभी स्टार्ट करा है ना उन्होंने, 9 तारीख से स्टार्ट करा है उन्होंने वीडियो अपलोड करना अकाउंट का, जो कि फ्री कर रहे हैं। तो अभी पता नहीं उन्हें वो पूरा फुल वीडियो अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता जून तक, बट उन्होंने प्रॉमिस करा है कि जून 26 के लिए वो मतलब अकाउंट का पूरा अकाउंट और लॉ के लिए बोल रहे थे, पूरा फ्री क्लासेस मतलब अपलोड करने वाले हैं। तो कॉमर्स एजुकेटर नाम है उनका, तो वहाँ से जाकर आप मतलब रेगुलर क्लासेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप इतना करो, ये करो, ये करो, ये करो, और बाकी सबका वन शॉट देखकर इतना कर लेना कि हाँ MCQ बन जाए, क्योंकि MCQ के लिए आपको भी सॉल्व करना होता है वहाँ पे। ऐसा MCQ नहीं देता है इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट आप टिक कर लो, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, तो आप इसको MCQ कर सकते हो। और अगर मेरी तरफ से सजेशन मैं दूँ तो आप ये भी कर लो, क्योंकि ये इजी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर तीनों करना। मैं जॉइंट वेंचर की थी, स्टार्टिंग में की थी, बट मैं लास्ट में रिवीजन नहीं की, मैं बस बिल ऑफ एक्सचेंज और कंसाइनमेंट करके गई थी, क्योंकि जॉइंट वेंचर नहीं आता है, बहुत टाइम से नहीं है, बट इस टाइम पूछ लिया है। तो ऐसा होता है, तो आप अगर ये कर रहे हो तो पूरा करो, फंडामेंटल कर रहे हो पूरा करो, बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो, कंसाइनमेंट करो, जॉइंट वेंचर करो, तो तीनों करो, क्योंकि कुछ पूछ देता है, इंस्टीट्यूट का कोई गारंटी नहीं है। आपको बस यही सजेशन, ये पहले करो, फिर देन ये करो, फिर ये करो, उसके बाद ये इस पे जाना, उसके बाद ब्रांच पे जाना। ब्रांच तो पूछता ही है, 9 मार्क्स तक का आता ही है ब्रांच से, तो ये आता ही है। और इसका है कि आता है नहीं आता, तो ये इसका फर्स्ट प्रेफरेंस ये तीनों रखना, सेकेंड इसको रखना, और थर्ड में इसको और इसको रखना, उसके बाद इसको करना। आप इतना करके आप 60+ आराम से ला सकते हो। 30 मार्क्स का तो आपको MCQ होता है, जिसमें आप अगर अच्छे से MCQ कर लो, मतलब मॉड्यूल का MCQ कर लो, इंस्टीट्यूट का जो आता है वो वाला कर लो, तो आप MCQ कर सकते हो। बट MCQ इस बार बहुत प्रैक्टिकल आया था, जिसमें आप ऐसा नहीं था कि मतलब आपको चैप्टर का नॉलेज ना हो और आप MCQ बना लो। तो अगर थोड़ा बहुत अपने वन शॉट पे देख रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप बना सकते हो। ओके बाय। अगर राधे राधे।